Student, let us discuss one more and very important question which is related to a diagram on your screen, and this question is from structure of atom and nuclei, and the question is draw neat energy level diagram showing the transition of electron for hydrogen atom. ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम के लिए ये एनर्जी लेवल डायग्राम हमको बनाना है। 2 मार्क की भी हो सकती है ये डायग्राम और ये 3 मार्क के लिए भी हो सकती है गाइज। तो ध्यान से इस प्रेजेंटेशन को आप देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो स्केल पेंसिल लेकर आप मेरे साथ साथ इस डायग्राम को बनाइए। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप है कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस को बनाना। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है दे रिप्रेजेंट एनर्जी लेवल। तो ये मैंने सबसे पहली लाइंस यहाँ पे बनाई, सबसे पहली लाइन बनाई है यहाँ पे। ये है फर्स्ट एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एनर्जी लेवल। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट की जो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है हाइड्रोजन एटम के वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यू विल ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन। चलिए मेरे साथ ये ड्रॉ कीजिए आप। ठीक है, उसके बाद यू विल ड्रॉ सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो सेकंड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है सेकंड एनर्जी लेवल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2। ठीक है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है, दैट यू नो वेरी वेल। अब ये कैसे याद रखेंगे, यहाँ पे ये है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट है हमारे पास। ओवरऑल जो एनर्जी होती है उसके लिए जनरल एक्सप्रेशन है हमारे पास, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज़ -13.6 डिवाइडेड बाय n², इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब अगर आपको सेकंड की एनर्जी चाहिए तो आप यहाँ पे जस्ट n की बजाय n की वैल्यू आप 2 ले लो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ई एन इज इक्वल्स टू -13.6 डिवाइडेड बाई 2² इज इक्वल्स टू 4, और -13.6 डिवाइडेड बाई 4 ये कितना आएगा, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सिमिलरली ड्रॉ थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको कैसे, पहले तो ये है कि आप इसको डायरेक्टली याद ही कर लो कि कौन से ऑर्बिट की कितनी, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है, और अगर नहीं याद हो रहा है तो देन यू यूज़ दिस फॉर्मूला। सिर्फ आपको पहली ऑर्बिट की एनर्जी याद रखना है, उसके बाद ये फार्मूला आप लगाते जाओ। जैसे यहाँ पे ये थर्ड एनर्जी लेवल है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है। अब आप यहाँ पे n की वैल्यू को 3 रख दो, कितना हो जाएगा, -13.6 डिवाइडेड बाय 3² इज़ 9। तो 13.6 डिवाइडेड बाई 9 कितना आ जाएगा, -1.51। ऐसे आप एनर्जी को कैलकुलेट भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट आप इसको याद ही कर लो। ठीक है, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। सो नाउ कीप ड्राइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे ये फोर्थ ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, और यहाँ पे एनर्जी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन फिफ्थ ऑर्बिट में एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसी तरीके से आप बहुत सारे ऑर्बिट यहाँ पे ऐसे कंटिन्यूएशन में बता सकते हो, और लास्ट में आपको एक ऑर्बिट बताना है जहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी कितनी होगी, तो 0 होगी, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, यानी ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है ये ऑर्बिट। ठीक है, मतलब हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो एटम है वो आयोनाइज्ड हो गया है, और जो इलेक्ट्रॉन है अगर उसकी एनर्जी 0 है मतलब वो फ्री हो गया, उसने उस एटम को आयोनाइज कर लिया। ठीक है, तो एनर्जी लेवल डायग्राम जब आप बनाते हो तो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, ये जो लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, ये जो कंटिन्यूएशन के लिए ये लाइंस मैंने बनाई है, आपने नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, लेकिन बेटर डायग्राम के लिए आप इसको बना लो। ठीक है, तो ये काम तो हमने कर लिया, हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ कर ली। नाउ अब देखते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन को हम एनर्जी देंगे तो वो कहाँ कहाँ पे जंप कर सकता है। ठीक है, तो देखिए जब आप हाइड्रोजन एटम को जब आप एनर्जी दोगे, उसको हीट दोगे, तो वो जंप कर सकता है n इज इक्वल्स टू 1 से n इज इक्वल्स टू 2 में, यानी फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में, फर्स्ट से थर्ड ऑर्बिट में, फर्स्ट से फोर्थ, फर्स्ट से फिफ्थ, या फिर ये फ्री भी हो सकता है, आयोनाइज भी हो सकता है।
ठीक है, तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने आउटर ऑर्बिट में जा सकता है। ठीक है, नाउ वापस ये कैसे आएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट, जब इलेक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट से फाइनल ऑर्बिट से इनिशियल ऑर्बिट में आएगा तो वो एनर्जी को रेडिएट करेगा। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जब इलेक्ट्रॉन सेकंड ऑर्बिट से जंप करके अपने ग्राउंड स्टेट फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, या फिर फोर्थ से फर्स्ट में, फिफ्थ से फर्स्ट में, या इन्फिनिटी से फर्स्ट में आता है, तो इस वजह से जो रेडिएशन इमिट होते हैं और उनसे निकलने वाली जो लाइंस हमको दिखाई देती है, उन ग्रुप ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं दीज आर लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये क्या होती है, दीज आर कॉल्ड लाइमन सीरीज। ये है लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर है गाइस? whenever there is a transition of electron from different higher orbit to the fixed inner orbit, which is n final is equals to 1, और इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है इनिशियल ऑर्बिट नंबर 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी से, तो द ग्रुप ऑफ लाइन जो हमको दिखाई देगी वो कौन सी होगी, लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, और ये लाइमन सीरीज जो होती है ना गाइज, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, यानी ये हमको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लाइंस। सो अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आता है, या फोर्थ से सेकंड में आता है, या फिफ्थ से सेकंड में, एंड सो ऑन इन्फिनिटी से सेकंड में आता है, यानी जब इसका ऑर्बिट फिक्स हो, जब इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने फाइनल ऑर्बिट नंबर 2 में आ रहा है, मतलब इसका फाइनल ऑर्बिट जो है वो 2 है, और ये जंप कर रहा है डिफरेंट ऑर्बिट 3, 4, 5 एंड अप टू इन्फिनिटी से, तो इस वजह से जो ग्रुप ऑफ लाइंस हमको दिखाई देगी वो होगी बाल्मर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। So you will say group of lines obtained when electron jump from different outer orbit to the second fixed orbit. The wavelength of you will receive which series of line? Balmer series of line. ठीक है, और ये मात्र विजिबल रीजन में होती है। ये जो लाइट है आपको दिखाई देगी ना गाइज, ये होती है विजिबल रीजन में, यानी ये आपको दिखाई देगी। ठीक है, उसमें भी ये जो फर्स्ट लाइन है, इसको हम एच अल्फ़ा लाइन बोलते हैं, सेकंड को एच बीटा, थर्ड को एच गामा, और ये जो इन्फिनिटी से लास्ट में आता है ना, इसको हम बोलते हैं एच डेल्टा लाइंस, और ये विजिबल रीजन में होती है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट ग्रुप ऑफ लाइन। इफ़ इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम डिफरेंट आउटर ऑर्बिट टू द फिक्स्ड इनर ऑर्बिट इज इक्वल्स टू 3, यानी जब फाइनल ऑर्बिट इसका 3 है और ये अलग अलग आउटर ऑर्बिट नंबर 4, 5 से जंप होके फिक्स इनर ऑर्बिट नंबर 3 में आ रहा है, तो जो ग्रुप ऑफ लाइन हमको मिलती है वो कौन सी होती है, वो होती है पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसको हम बोलते हैं ये पास्चन सीरीज है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दीज आर पास्चन सीरीज, ये है पास्चन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ये जो होती है ना, ये गाइज इंफ्रारेड रीजन में हमको मिलती है। जैसे कि हमने बोला कि ये वाली जो लाइट है ये विजिबल रीजन की लाइट है, और इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इसके पहले वाली लाइन ये बाल्मर सीरीज थी। ठीक है, नाउ इसके बाद वाली लाइन्स हम स्टडी करते हैं गाइज। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम डिफरेंट हायर ऑर्बिट टू द फिक्स्ड इनर ऑर्बिट विथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ओके, हाँ, तो यहाँ पर जो फिक्स ऑर्बिट है ये कितना है, नाउ यू कैन सी द फिक्स ऑर्बिट इज़ 4, नंबर 4, और इलेक्ट्रॉन जंप करके आएगा 5 से 4 में, या फिर डिफरेंट आउटर ऑर्बिट से ऑर्बिट नंबर 4 में, हाँ, और इन्फिनिटी से 4 में। तो ये जो लाइन है दीज लाइन्स आर कॉल्ड ब्रैकेट सीरीज। ये होती है ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, ब्रैकेट सीरीज भी इंफ्रारेड रीजन में होती है गाइस, ये भी इंफ्रारेड रीजन में होती है।
ठीक है। और उसके बाद एक लास्ट सीरीज़ है, हालांकि हमको 4 सीरीज़ ही बोलता है, तो हमको एक्चुअल में मैं लास्ट में बताता हूँ क्या क्या ड्रॉ करना है, लेकिन उसके पहले ये देखो, ये पी फुंड सीरीज़ है, ठीक है, ये है पी फुंड सीरीज़। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ये भी इंफ्रारेड रीजन में है। जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हायर ऑर्बिट से फिक्स इनर ऑर्बिट नंबर 5 में जम करके आता है, तो जो ग्रुप ऑफ लाइंस हमको दिखाई देती है, उन ग्रुप ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं कि ये क्या है, पी फुंड सीरीज़ है। तो ये है आपके स्क्रीन पर कंप्लीट एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। यहाँ इतना तो बनाना चाहिए, मुझे लगता है कि इतना बनाना चाहिए। अब कभी कभार हमको मेंशन ये करता है क्वेश्चन में कि आप सिर्फ 4 सीरीज़ ऑफ लाइन को शो कीजिए, मतलब आप लाइमन बनाइए, बाल्मर को बनाइए, ठीक है, उसके बाद पास्टन और ब्रैकेट सीरीज़, ये 4 लाइन ही ड्रॉ करने के लिए हमको बोलता है गाइस। और अगर ऐसे हमको मेंशन नहीं किया कि 4 लाइन नहीं बनाना है, ऐसे कुछ मेंशन नहीं है, तो हमको ये पूरी डायग्राम्स बनाना है, ठीक है। और शॉर्ट करने के लिए आप ये वाले जो ट्रांजिशन है कि इनर ऑर्बिट से कौन से आउटर ऑर्बिट में जाएगा, ये नहीं भी बनाया तो भी चलेगा, लेकिन एज आई टोल्ड यू, आई वुड सजेस्ट go for the complete diagram.